फर्स्ट थ्योरी, दैट इज द पॉजिटिविज्म। ठीक है, कॉम्ट की थ्योरी पॉजिटिविज्म है। अब शुरू से मैं आपको यही बता रही हूँ कि ऑगस्ट कॉम्ट का क्या फोकस था, उनका क्या कंसर्न था, उनकी क्या बिलीफ था। उनका ये बिलीफ था कि हमें सोसाइटी को, हमें अपने इर्द गिर्द को, सोशल प्रॉब्लम्स को, सोशल फिनोमिना को हमें साइंटिफिकली स्टडी करना चाहिए। जैसे बाकी डिसिप्लिन्स में, बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री या दूसरे साइंसेस के सब्जेक्ट्स में हम एक साइंटिफिक मेथड को यूज करते हैं, हम रिसर्च करते हैं, बाकायदा किसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, हमने हाइपोथेसिस बनाया, ऑब्जर्वेशन की, एक्सपेरिमेंट किए, लेबोरेटरी में हमने काम किया। इसी तरह से इनका भी ये फोकस था कि हमें सोसाइटी को भी ऐसे ही स्टडी करना चाहिए, साइंटिफिकली स्टडी करना चाहिए। हमें भी एक बाकायदा किसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें सोसाइटी की स्टडी करनी चाहिए, और सोसाइटी को ऐसे ही इम्पोर्टेंट समझना चाहिए जैसे हम नेचर को इम्पोर्टेंट समझते हुए नेचर के ऊपर रिसर्च करते हैं, नेचर से रिलेटेड हम चीजें लोगों के सामने लेके आते हैं। अच्छा, ये इनका मेन फोकस था। इनकी इस बिलीफ को, यू कैन से कि इस चीज को, जिसको ये कहते हैं कि हमें सोसाइटी की हमें साइंटिफिक स्टडी करनी चाहिए जैसे कि बाकी डिसिप्लिन्स में करते हैं, इसको उन्होंने नाम दिया था पॉजिटिविज्म का। ठीक है, पॉजिटिविज्म क्या है कि इट्स अ फिलोसफी जो कि जिसका कंसर्न क्या है कि वी हैव टू स्टडी द सोसाइटी साइंटिफिकली, वी हैव टू स्टडी द सोसाइटी इन द सेम मैनर we used to study the nature रिसर्च करते थे। तो ऑगस्ट कॉम्ट ने यही कहा था कि जैसे हम इन साइंसेज में, इन सब्जेक्ट्स में, नेचुरल साइंसेज में, जो फिजिकल साइंसेज मौजूद है, हम एक बकायदा एक तरीका अपनाते हैं, मेथड अपनाते हैं, इसी तरीके से हमें इन मेथड को भी यूज करना चाहिए। किसको स्टडी करने के लिए? सोसाइटी को स्टडी करने के लिए, सोशल साइंसेस की स्टडी करने के लिए। अब अगर हम एक इसकी डेफिनेशन पे आए, वो क्या है, इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है जो कि मैंने आपको बताई है कि इट्स अ फिलॉसफी। फिलॉसफी क्या है, क्या फलसफा है कि सोसाइटी कैन बी स्टडीड साइंटिफिकली। ठीक है, कि सोसाइटी हम को साइंटिफिकली स्टडी कर सकते हैं। सोशियोलॉजी की हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, डेफिनेशन करते आ रहे हैं, शुरू से आपको बताया गया है कि कैसे हम सोसाइटी की साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, जब हम बाकायदा एक साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करते हैं, हम एक बाकायदा एक साइंसी तरीके को अप्लाई करते हैं ऑन द स्टडी ऑफ सोसाइटी, ऑन द स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स और डिफरेंट सोशल फिनोमेना जो कि आपके गिर्द माशरे में मौजूद हैं। या पॉजिटिविज्म क्या है कि इट इज अ नॉलेज दैट इज बेस्ड, इसकी बेस क्या है? सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। वही चीज के हमारे पास क्या है, पॉजिटिविज्म नॉलेज है जो कि बेस करी सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स को। अच्छा, अगर हम एक फॉर्मल सी इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, वो हमारे पास क्या है कि एनी सोशलॉजिकल अप्रोच, कोई भी अप्रोच, कोई भी सोशलॉजिकल फिलॉसफी जिसका पर्पस क्या है, जो किसके ऊपर अजम्पशन काम कर रही है, जिसका मकसद क्या है कि द मेथड्स ऑफ फिजिकल साइंसेस, ठीक है, कि जितने भी फिजिकल साइंसेस में मेथड्स यूज करते हैं, हम मेजरमेंट करते हैं, हम जो जनरल लॉज हैं नेचर से रिलेटेड उनको सर्च करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, उन हाइपोथेसिस की हम टेस्टिंग करते हैं। ये लोग तो टेस्टिंग करते थे लेबोरेटरी में, लेकिन हम टेस्टिंग का क्या करेंगे, हम सोसाइटी में टेस्टिंग करेंगे, सोसाइटी को हम लेबोरेटरी लेंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, वही मेथड्स, वही तरीके जो कि फिजिकल साइंसेस में या सोशल साइंसेस में यूज किए जाते हैं, हम इनको यूज करें ऑन टू इनटू सोशल साइंसेस। तो इस अप्रोच को, इस फिलॉसफी को उन्होंने नाम दिया पॉजिटिविज्म। ठीक है, सो व्हाट इज दैट पॉजिटिविज्म? पॉजिटिविज्म इज द फिलॉसफी which concerns with the study of society scientifically and systematically, in which we will use different methods of investigation. डिफरेंट मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कौन से? जो कि फिजिकल साइंसेज में यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल मेजरमेंट है, ऑब्जर्वेशन है, हाइपोथेसिस बिल्डिंग है, टेस्टिंग है, आप एनालिसिस करते हैं। तो ये सारे तरीके जो कि आप फिजिकल साइंसेज में यूज करते हैं, वी हैव टू यूज दैट, or when we will use that in social sciences for the study of society, for the study of social problems, for the study of social phenomena, इसलिए हम इसको फिर कहते हैं, टर्म यूज करते हैं पॉजिटिविज्म का।
अब ऑगस्ट कॉम्ट जो थे वो पॉजिटिविज्म के फाउंडर थे, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, जैसे कहते हैं ना मुतासिर होना, कि किसी और के काम से मुतासिर होना, तो ये डेविड ह्यूम एंड क्लॉड सेंट साइमन के काम से बहुत ज्यादा ये मुतासिर हुए थे। इनकी राइटिंग्स थी, इन्होंने भी बहुत ज्यादा काम किया हुआ था, बहुत सारी तो उनकी राइटिंग से बहुत ज्यादा ये असरअंदाज हुए थे। अगेन इसी पॉजिटिविज्म को ये थोड़ा सा एक्सप्लेन मैम कर लें। ठीक है। पॉजिटिविज्म क्या है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, उनका ये फिलॉसफी थी, उनका फलसफा था कि हम सोसाइटी को साइंटिफिकली स्टडी करें। और साइंटिफिकली स्टडी कैसे होगी, हम कोई प्रोसेस को फॉलो करें, हम जो कि मेथड्स को फॉलो करें जो कि फिजिकल साइंसेज में यूज होते हैं। अब पॉजिटिविज्म की इन्होंने क्या वही बात बताई, अगेन द सेम थिंग, दैट द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स टू अंडरस्टैंड सोसाइटी एंड इट्स चेंज। ठीक है, या सोसाइटी को अंडरस्टैंड करें, या सोसाइटी के अंदर अगर कोई तब्दीली आती है, कोई माशरती तब्दीली आती है, तो उसको स्टडी करने के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, साइंटिफिक मेथड को यूज करेंगे। अब आप ये अपने जहन में रखो कि हम सोशियोलॉजी की शुरू से ये बात करते आ रहे हैं कि सोशियोलॉजी को साइंटिफिकली स्टडी करें, रिसर्च करें, एक मेथड को अप्लाई करें। इसका मतलब है कि हमारे दिमाग में जो सोच है, ये जो हमने अपनी इस बात को एक्सेप्ट कर ली है, इस चीज को, इस फिलॉसफी को हम कहते हैं पॉजिटिविज्म। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि पॉजिटिविज्म की फिलॉसफी किसने दी थी, ये पॉजिटिविज्म के ऊपर काम किसने किया था, तो यू शुड नो कि इट वाज द वर्क ऑफ द ऑगस्ट कॉम्ट। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया था टू द मॉडर्न सोसाइटीज, मतलब कि हम मॉडर्न सोसाइटीज को भी अंडरस्टैंड करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को यूज करें। कॉन्सेप्ट का मतलब कि हम इस बात को माने कि हम सोसाइटी को साइंटिफिकली स्टडी करें। द मेथड्स ऑफ साइंस कैन गिव अस नॉलेज अबाउट द लॉज ऑफ कोएग्जिस्टेंस। अगर हम साइंस के मेथड्स को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, मतलब हम साइंटिफिक मेथड का यूज करेंगे, हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, हम एनालिसिस करेंगे, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करेंगे। तो ये जितने भी स्टेप्स हैं, जितने भी मेथड्स हैं, इसके जरिए से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हमें किस चीज के बारे में पता चलेगा, we will come to know about the laws of coexistence. We will come to know about the laws of coexistence. अब law of coexistence क्या है, ठीक है, हम कहते हैं ना कानून, कौन से कानून के बारे में हमें पता चलेगा, कानून कौन से, कोएग्जिस्टेंस। कोएग्जिस्टेंस का क्या मतलब है, कैजुअल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कॉजुअल एक्सप्लेनेशन, हम कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप देखेंगे। कौन से लॉ को देखेंगे, कॉज एंड इफेक्ट का, कि अगर सोसाइटी में कोई फिनोमेना होता है, अगर हम ये देखेंगे कि कोई इंडिविजुअल है, क्राइम रेट वहां बढ़ रहा है किसी भी सोसाइटी में, तो उस क्राइम रेट, उस जराइम के बढ़ने की वजह क्या है, ठीक है, उन जराइम के बढ़ने के असरात क्या है। कोई भी फिनोमेना सोसाइटी के अंदर मौजूद है, चाहे वो कोई मसला होगा, जैसे कोई पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, गुर्बत है, महंगाई है, या कोई भी मसाइल है, माशरती मसाइल, या कोई माशरती फिनोमेना है, जैसे सोशल चेंज है। ठीक है, तो हम इसके अंदर क्या देखेंगे, द लॉ ऑफ कोएग्जिस्टेंस मींस द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, के अगर ये कोई तब्दीली आ रही है, तो इस तब्दीली की वजह क्या है, उस तब्दीली के असरात क्या है। तो वी विल कम टू नो अबाउट द लॉज ऑफ कोएग्जिस्टेंस, मींस दैट वी विल फाइंड आउट द कॉजल एक्सप्लेनेशन, द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बाय अप्लाइंग द साइंटिफिक मेथड। ठीक है, तो दिस इज न्यू थिंग जो अभी आई है, क्या आई है कि हमने साइंटिफिक स्टडी करनी है, किस चीज को फाइंड आउट करना है, द लॉज ऑफ कोएग्जिस्टेंस। एंड द लॉ ऑफ कोएग्जिस्टेंस क्या है, कि जिसके अंदर हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं, कि किसी चीज की वजह क्या है और उस चीज के असरात क्या है। अब कॉम्ट का बिलीव क्या था, उसका यकीन क्या था, उनका यकीन इस चीज पे था कि सोशल लाइफ है हमारी, ठीक है, जो हम सोशल लाइफ गुजार रहे हैं, इट इज गवर्न्ड बाय अंडरलाइंग लॉज एंड प्रिंसिपल्स, कि जो भी हम सोशल लाइफ गुजार रहे हैं सोसाइटी में, इसके कुछ कानून इर्द गिर्द मौजूद हैं, कुछ प्रिंसिपल्स मौजूद हैं, और उन प्रिंसिपल्स को, उन कानून को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, द मेथड्स। ठीक है, कौन से मेथड्स, जो कि फिजिकल साइंसेज में यूज किए जाते हैं। हम क्या, किस चीज को मेथड हम इन साइंटिफिक मेथड को यूज करते हुए, जो कि साइंटिफिक मेथड जो जो नेचुरल साइंसेज में यूज किया जाता है, जो साइंटिफिक मेथड फिजिकल साइंसेज में यूज किया जाता है, उन साइंसेस को हम, उन मेथड को इस्तेमाल करते हुए क्या फाइंड आउट करेंगे, सोसाइटी को अंडरस्टैंड करेंगे, चेंज को अंडरस्टैंड करेंगे,
सोशल प्रॉब्लम्स को देखेंगे, सोशल फिनोमेना को देखेंगे, और इन सब चीजों में किसको देखेंगे, द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देखेंगे। हमारे सोसाइटी के अंदर सोशल लॉस कौन से मौजूद हैं। जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था कि एनलाइटमेंट की जो थिंकर्स थे उन्होंने ये कहा था कि जैसे नेचर के अंदर नेचुरल लॉज मौजूद हैं डिफरेंट, उन नेचुरल लॉज को फाइंड आउट करने के लिए वो रिसर्च करते हैं, साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करते हैं। इसी तरह से हमें सोसाइटी के अंदर सोशल लॉस को भी अंडरस्टैंड करने के लिए, सोशल लॉस को भी फाइंड आउट करने के लिए हमें साइंटिफिक मेथड को यूज करना चाहिए। इसी तरीके से कॉम्ट का यही बात, कॉम्ट का बिलीव था कि सोसाइटी के अंदर जो हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं ना मुआशरे में, ये मुआशरे में हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं, ये हम सोसाइटी के कुछ कानून के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे मुआशरे में कुछ कानून हैं, कुछ आप ये कह सकते हैं प्रिंसिपल्स हैं जो कि सोसाइटी ने बनाए हैं, और उसके मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो कॉम्ट का भी ये बिलीव था कि हमें इन लॉस को फाइंड आउट करना चाहिए, हमें इन कानून को जिसके मुताबिक हम सोसाइटी में अपनी जिंदगी गुजार रही है, हमें इन कानून को फाइंड आउट करना चाहिए, ठीक है। और हम इन कानून को, इन लॉस को, इन प्रिंसिपल्स को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम कैसे पता लगा सकते हैं, यू थ्रू द यूज ऑफ मेथड्स एसोसिएटेड विद फिजिकल साइंसेस। जो तरीके फिजिकल साइंसेस में यूज किए जाते हैं, उन तरीकों को इस्तेमाल करते हुए हम सोशल लॉस को, सोशल प्रिंसिपल्स को हमें अंडरस्टैंड करना है, ढूंढना है, समझना है। इसका मतलब है कि पॉजिटिविज्म क्या है, ये एक इंटेलेक्चुअल वे ऑफ लुकिंग एट वर्ल्ड है। अब जाहिर सी बात है, पॉजिटिविज्म क्या कह रहा है, सोसाइटी को साइंटिफिकली स्टडी करना है ना, सोसाइटी को किसी खास तरीके से स्टडी करना है, सोसाइटी को किसी खास मेथड से अंडरस्टैंड करना है, और हमने देखना है जब हम साइंटिफिक मेथड को यूज कर रहे हैं, जब हम यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये तरीका जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी चीज की वजह क्या है। कॉज मीन्स वजह, और कॉज किसके साथ लिंक है, रीजन के साथ। तो रीजन क्या है, इंटेलेक्चुअल वे ऑफ लुकिंग है। रीजनिंग जो हमारी थी वो एक इंटेलेक्चुअल तरीका है, हमारे एक अक्ली तरीका है, दानिशवराना तरीका है सोसाइटी को देखने का, कि हम अपने अकल को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम शऊर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी हमारे इर्द गिर्द कोई फिनोमेना चल रहा है तो उसके पीछे वजह क्या है, उसके पीछे कॉज क्या है, वो किस तरीके से चल रहा है, वो किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। इसलिए पॉजिटिविज्म क्या है, इट इज एन इंटेलेक्चुअल वे ऑफ लुकिंग एट वर्ल्ड, कि हम एक बाकायदा से एक अक्ली तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बाकायदा एक खास तरीके को इस्तेमाल करते हुए अपनी दुनिया को देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। इनका बिलीव क्या था, ऑगस्ट कॉम्ट का किस चीज पे बिलीव करते थे, कि जो हमारा माइंड है, हमारा दिमाग है, हमारी सोच है, उसका क्या फोकस होना चाहिए, या किस चीज के ऊपर तवज्जो दे, ऑब्जर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोमेना। ऑब्जर्वेशन और क्लासिफिकेशन अगेन क्या चीज है, कि हम सोसाइटी को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम सोसाइटी को कैसे गौर और फिक्र से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ऑब्जर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन, ये दोनों चीजें किसके अंदर आती हैं, ये दोनों चीजें आती हैं साइंटिफिक मेथड में आती हैं। इसका मतलब है कि हमारे दिमाग को किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए, अगर कोई भी सोशल फिनोमेना को हम पढ़ना चाह रहे हैं, किसी भी सोशल प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, तो इट मीन्स कि हमने किस चीज के ऊपर फोकस करना है, हमने ऑब्जर्वेशन और क्लासिफिकेशन को फोकस करना है, हमने देखना है, चीजों को ऑब्जर्व करना है, उनको फिर क्लासिफाई करना है, उसको हमने फिर बाद में डिवीजन करनी है, अपनी अपनी उनकी अलग से उनको प्लेस देनी है, उनको एक इम्पोर्टेंस देनी है कि ये फिनोमेना कैसे है। अब इसकी नेचर क्या है, अब हम इसकी ये देखते हैं कि कॉम्ट की पॉजिटिविज्म की नेचर क्या है। अब हम एक तरफ तो ये कह रहे हैं ओके पॉजिटिविज्म को हमें एक तरीका, हमें ये एक सोच है, ठीक है, ये हमारी सोच है। देखो यहाँ पे हमने एक पॉइंट दिखा है सेकंड लास्ट में कि पॉजिटिविज्म इज एन इंटेलेक्चुअल वे ऑफ लुकिंग एट वर्ल्ड। इट मींस कि हम एक तरीका है सोचने का, समझने का। तो एक तरफ हम इसको एज अ वे ऑफ थिंकिंग ले रहे हैं, ठीक है, एक तरफ हम पॉजिटिविज्म को क्या ले रहे हैं कि एक तरीका है जिसके जरिए से हम चीजों को समझते हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम उसको समझ रहे हैं, हम उसको सोच रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं। तो एक तरफ पॉजिटिविज्म इज अ वे ऑफ लुकिंग, इज द वे ऑफ ऑब्जर्वेशन, दूसरी तरफ हम पॉजिटिविज्म को तरीके के तौर पे ले रहे हैं।
और वो तरीका क्या है? साइंटिफिक मेथड। ठीक है, पॉजिटिविज्म को एक तरफ हम एज अ वे ऑफ लुकिंग ले रहे हैं और दूसरी तरफ पॉजिटिविज्म को हम क्या ले रहे हैं? एज अ वे ऑफ मेथड के तौर पे। ठीक है, यही चीज क्या है, इसकी नेचर क्या है? पॉजिटिविज्म एज अ डॉक्ट्राइन एंड पॉजिटिविज्म एज अ मेथड। डॉक्ट्राइन हमारे पास क्या है? डॉक्ट्राइन का मतलब है इट इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ये तरीका है हमारे सोचने का, हमारे समझने का। और तरीका क्या है कि हम ऑब्जर्व करेंगे सोशल लाइफ को और स्टैब्लिश करेंगे। हम क्या स्टैब्लिश करेंगे? रिलायबल एंड वैलिड नॉलेज। हम सोशल लाइफ को ऑब्जर्व करेंगे और उस ऑब्जर्व करने की बिना पे हम ये बताएंगे कि ये सोशल लाइफ कैसे ऑपरेट कर रही है, ये सोशल लाइफ कैसे चल रही है, कैसे ऑपरेट कर रही है, कैसे काम कर रही है। हम इसके सोशल लाइफ के बिना के ऊपर या सोशल लाइफ के बारे में हम एक दलाइल की बिना पे हम नॉलेज को डेवलप करेंगे, वैलिड नॉलेज डेवलप करेंगे। ऐसा वैलिड नॉलेज होगा, हम एक मजबूत और हम ऐसी नॉलेज मालूमात हम जमा करेंगे जिसको कोई भी टेस्ट कर सकता है, जिसको कोई भी दोबारा से उस नॉलेज को चेक कर सकता है कि क्या हमने ये जो बात बताई है लोगों को सोशल लाइफ के बारे में, ये क्या ये बात ठीक है या गलत है। और ये जो नॉलेज हमने डेवलप की है इस स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज पे जो हमने नॉलेज डेवलप की है, इट कैन बी यूज्ड टू अफेक्ट द कोर्स ऑफ चेंज एंड इम्प्रूव द ह्यूमन कंडीशन। ठीक है, कि ये जो नॉलेज हमने डेवलप की है, किस तरह से डेवलप की है? हमने ऑब्जर्वेशन की थी। ठीक है, हमने मैम ऑब्जर्व इसमें कुछ किया था। समझ नहीं आया। पॉजिटिविज्म एज अ वे ऑफ थिंकिंग है। ठीक है, एक तरीका है आपके सोचने का। पॉजिटिविज्म को उन्होंने कहा है कि हम दो तरीकों से लेंगे, पॉजिटिविज्म को दो तरीकों से सोचेंगे। एक तरीका उसका सोच है कि हम उसको एज अ वे ऑफ थिंकिंग लेंगे। हम तरीका है सोचने का, सोचने क्या तरीका है कि हम किसी खास तरीके से सोसाइटी के बारे में सोचेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और नॉलेज को डेवलप करेंगे। और ये जो नॉलेज होगी, ये नॉलेज हम यूज करेंगे किस लिए? ह्यूमन लाइफ को चेंज करने के लिए, ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसके अंदर बेहतरी लाने के लिए। पॉजिटिविज्म क्या है? एज अ वे ऑफ थिंकिंग है, ये हमारे सोचने का एक तरीका है। पॉजिटिविज्म को हम क्या लेंगे? एज अ वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका। दूसरी तरफ हम पॉजिटिविज्म को ये तरीके के तौर पे लेंगे कि ये है ही तरीका। दो चीजें इन्होंने बताई हैं कि पॉजिटिविज्म की नेचर क्या है, कि हम इसको एज अ वे ऑफ थिंकिंग भी लेंगे, इसको एज अ वे ऑफ मेथड भी लेंगे। मेथड क्या है कि हमने इसको तरीके के तौर पे लेना है। तरीका मतलब कि हम साइंटिफिक मेथड्स को यूज करेंगे, टूल्स को यूज करेंगे सोशल लाइफ को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, और सोशल लाइफ के अंदर हम क्या देखेंगे कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, सोसाइटी काम कैसे कर रही है, या सोसाइटी के अंदर तब्दीलियां कैसे आ रही हैं। और इन्होंने क्या कहा था एज अ मेथड में कि सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करेंगे? साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करेंगे। ये मेथडोलॉजी के तौर पे लेंगे जिसके अंदर हम डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज करेंगे, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज को, मेथड्स को, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेजर्स यूज करेंगे ताकि हम केयरफुल ऑब्जर्वेशन करें और साइंटिफिक हम एक्सपेरिमेंट करें। तो पॉजिटिविज्म को एज अ डॉक्ट्राइन लेंगे कि पॉजिटिविज्म इज अ वे ऑफ थिंकिंग एंड पॉजिटिविज्म इज अ वे ऑफ मेथड है, कि एक सोचने का तरीका है और एक तरफ हम इसको तरीके के तौर पे लेंगे। सोचने का तरीका क्या है कि हम सोचेंगे, ऑब्जर्व करेंगे अपने सोशल लाइफ को, और दूसरी तरफ क्या है कि हम साइंटिफिक मेथड्स को यूज करेंगे